स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छता समाचार। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 2030 तक स्वच्छ जल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ 17 जून से दिल्ली में एनडीएमसी क्षेत्र ने की है स्वास्थ्य सप्ताह मनाने की तैयारी। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। स्वजल धारा योजना में पंचायतों को दी जा रही है भागीरथ की जिम्मेदारी। योग दिवस पर होगी स्वच्छ दिल्ली, एनडीएमसी ने की पूरी तैयारी। पानी एक ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर पानी का होना ही जीवन के अस्तित्व का परिणाम है, लेकिन मानव की प्रकृति विरोधी जो स्वभाव है उसने पानी का दोहन करके देश के सामने जल संकट की स्थिति पैदा कर दी है। प्रकृति का दोहन, कटते पेड़, वीरान होते जंगल, रूठती नदियां, मलबे में तब्दील होते तालाब और आबादी का बढ़ता सैलाब कई कारक हैं कि हम पानी के बिना तरस रहे हैं। रिपोर्ट है कि साल 2020 तक जल संकट वाला राष्ट्र बन जाएगा भारत। स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय की ये कोशिश है कि साल 2030 तक शुद्ध पेयजल की चुनौतियों से निपटा जाए। फरवरी 2018 में स्वजल योजना की रूपरेखा तैयार हुई है। योजना से देश के 115 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 7,000 करोड़ रुपए रखा गया है। विषाक्त पानी को शुद्ध निर्मल करने के लिए 1,000 करोड़ हैं, ओडीएफ के लिए 30,000 करोड़ हैं और ड्रिंकिंग वाटर के लिए 7,000 करोड़ हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि भारत में जितनी आवश्यकता है नल जल योजना की, उसके हिसाब से 7,000 करोड़ कम है, लेकिन जो 700 करोड़ हमने स्वजल योजना के लिए अलग से जो उसमें से जो प्रोविजन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़े हैं कि पृथ्वी पर कुल जल का महज 2.07% ही पीने योग्य है। भारत जैसे आबादी वाले देश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। देश के 27,544 बसावटों का जल आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है। ऐसे इलाकों में कंठ तक पानी पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट मंत्रालय ने रखा है। कुछ राज्य हैं जहाँ के तो ब्लॉक के ब्लॉक खराब हो गए हैं, जैसे अगर आप देखो तो बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल में पीने के पानी में अब तो सब जगह पे समस्या आने लगी है। और जब पेयजल संकट हो जाता है, पानी कम बचता है, तो वो और विषाक्त होने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए तो राज्यों को अपनी स्कीम बना करके तय करना है कि उनको उस पैसे का कहाँ उपयोग करना है। वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन, नदी नालों का विकास और मानसूनी बारिश से पूर्व जल सहेजने की विधिवत नीति ही जल संकट का समाधान है। स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय पूरे देश से राज्य के मंत्रियों, प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो प्रयोग स्वजल धारा योजना के जरिए उत्तराखंड ने किया है, ठीक उसी तरह जनभागीदारी की वही योजना एक उम्मीद नजर आती है। देश के अलग अलग हिस्सों में जल संकट के बीच सरकार की एक नई योजना सामने आई है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक स्वजल योजना के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो सरकार तो कोशिशें कर ही रही है, हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप जल को बचाएं, जल को बर्बाद ना होने दें। और योग दिवस को लेकर देश के शहरों में स्वच्छता की तैयारी को लेकर हलचल बढ़ रही है और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी ने भी पूरी तैयारी की हुई है। एनडीएमसी ने 17 से 23 जून तक वेलनेस वीक आयोजन किया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र 43.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला क्षेत्र, 3 लाख के करीब आबादी। दिन में यह आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच जाता है। ऐसे में पूरे क्षेत्र को साफ और सुथरा बनाए रखना पूरे प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। मौका है योग दिवस का, जहां दुनिया भर से कई लोग नई दिल्ली क्षेत्र आएंगे। ऐसे में परिषद 17 जून से 23 जून तक वेलनेस वीक का आयोजन कर रही है, जिसके तहत स्ट्रीट आर्ट, असली हीरो, एनडीएमसी डायलॉग, योगा सेशन जैसे तमाम कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का मकसद है लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराना।
हम अपने शहर को सुंदर स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अच्छी मानसिकता चाहते हैं जिससे लोगों का जुड़ाव हो परिषद क्षेत्र में और उन्हें लगे कि हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें एनडीएमसी क्षेत्र को 3 लाख की आबादी वाले शहरों में अव्वल स्थान हासिल हुआ था। सम्मान मिला है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। परिषद का लक्ष्य कचरा प्रबंधन को और सशक्त बनाना है। यह सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है और एक जो अवार्ड है यह भी सबका बहुत अथक परिश्रम रहा है कि रात बेरात जो है हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो लगे रहते हैं शहर को अपना सुंदर साफ रखने में। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वच्छता बनाए रखता है। स्वच्छ मन से स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प और मजबूत होगा। परिषद का भी यही प्रयास है, योग और स्वच्छता साथ साथ आगे बढ़ें। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो स्वच्छ मन से होगा स्वस्थ भारत। और इसी के साथ स्वच्छता समाचार के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप हमारी इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा।